Hello and welcome everyone to our English class. Today in this video we are covering the part second of the first chapter, A Letter to God, from the textbook First Flight. So in order to get the continued video, please do subscribe the channel as well as press the bell icon for regular video updates. So let's get started. So I am reading after oral comprehension. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लेंचो की सारी जो क्रॉप थी, कॉर्न जो क्रॉप थी उसकी, वो हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पास अब खाने के लिए पूरे साल का राशन भी नहीं बचा था। सो सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो अब कह रहा है कि उस वैली के मिडल में जो वो अकेला घर था, उसमें उस घर में जितने भी लोग थे उन सब के दिल में बस एक ही उम्मीद रह गई थी और वो उम्मीद थी भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसके बाद लेंचो जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए सबसे कहता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भले से दिख रहा है कि हमारा सब कुछ लॉस हो चुका है, टोटल लॉस हो चुका है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और पूरी रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। तो उसको भगवान से उम्मीद इसलिए थी क्योंकि अब तक उसको जैसा बताया गया था कि भगवान हर किसी को देखता रहता है, हर किसी की समस्याओं को देखता रहता है और उसकी भी वो समस्या देख रहा होगा और वो मदद करेगा, ऐसी उम्मीद जो है लेंचो के अंदर थी। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस। और उसको ये विश्वास था, उसको ऐसा बताया गया था अब तक कि भगवान हर कुछ चीज़ें देख और समझ सकता है, यहाँ तक कि इंसान के अंदर की भी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सोल में जो उसकी बात रहती है, उसको भी भगवान बड़े ही आसानी से देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो लेंचो के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया है कि लेंचो एक तरीके से इंसानों का बैल था, मतलब इतना ज़्यादा मेहनती था वो, जैसे कि एक बैल मेहनत करते हैं अपने फील्ड्स में, उसी तरीके से लेंचो भी अपने फील्ड में जानवरों की तरह मेहनत करता था। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ऑथर ये बताना चाह रहा है कि वो लिखने में सक्षम था। ही कैन राइट, वो उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो आने वाले संडे को दिन में उसने लेटर लिखना शुरू किया और उस लेटर को वो खुद जो है शहर ले गया और उसको मेल बॉक्स में उस लेटर को उसने प्लेस किया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। और वो लेटर किसी और के लिए नहीं बल्कि वो लेटर भगवान के लिए उसने लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने अपने लेटर में लिखा क्या था? लिखा था, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस पूरे साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail is strong dash dash dash। आगे वो लिखता है कि मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 100 pesos चाहिए। पेसोस क्या है? ये लैटिन अमेरिका की करेंसी है। कहता है कि मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड में दोबारा से बो सकूँ अपनी फील्ड में अनाज, और जब तक नया क्रॉप आएगा तब तक मैं अपने आप को सरवाइव कर सकूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हेल स्टॉर्म सारी फसल बर्बाद कर चुका है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और इनवेलप के ऊपर वो सिर्फ 2 शब्द लिखता है, टू गॉड
और उस लेटर को इन्वेलप के अंदर डालता है और परेशान हुआ वो टाउन की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box। तो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचते ही वो उस लेटर के ऊपर स्टैम्प चिपकाता है और वो फाइनली उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो जब वो लेंचो अपने लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर रहा था तो उस पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्ट मास्टर भी था, एज वेल एज पोस्ट ऑफिस के भी थोड़े बहुत काम में वो हेल्प करता था। वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो उस लेटर को, जो लेटर भगवान को लिखा गया था, उस लेटर को वो अपने बॉस को शो करता है, दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्ट मास्टर हैड ही नोन दैट एड्रेस। ऑथर बताता है कि पोस्ट मास्टर कहता है कि अब तक की उसके कैरियर में, अब तक की उसके सर्विस में उसने अभी तक इस एड्रेस के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, भगवान के एड्रेस के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब पोस्ट मास्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा और बहुत ही फ्रेंडली इंसान था। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी ये सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तब तक अचानक जो है वो अपनी हंसी बंद करके सीरियस हो जाता है और जो लेटर उसके डेस्क पे रखा रहता है उस लेटर पे वो टैप करने लगता है और टैप करते हुए वो कमेंट करता है। वो क्या कहता है, कौन सी प्रतिक्रिया देता है? वॉट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो कहता है, कमेंट क्या करता है कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस आदमी के पास है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो शायद मैं भी जो है इस विश्वास के तहत, जिस विश्वास से इस आदमी ने गॉड को एक लेटर लिखा है। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर। सो मूविंग अहेड, So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। तो अब पोस्टमास्टर ये डिसाइड करता है कि लिखने वाले का विश्वास डगमगाए नहीं भगवान के ऊपर से, तो पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। और वो आइडिया क्या रहता है कि पोस्टमास्टर इस लेटर का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब वो लेटर को ओपन करता है तो ओपन करने के बाद उसे ये चीज़ मालूम पड़ जाती है कि इस लेटर को जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी भावना, इंक और पेपर ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसको करनी पड़ेगी ताकि इस लिखने वाले का विश्वास गॉड के ऊपर से न हटे। But he stuck to his resolution, he asked for money from his employees। लेकिन वो ये जानने के बाद कि मुझे पैसा देना होगा, फिर भी अपने इस संकल्प से वो डटा रहा, जुड़ा रहा और वो अपने बाकी एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगा, उसने मनी की डिमांड की। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो उसने अपने बाकी एम्प्लॉय से पैसा मांगा और उसने अपनी खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा जो है उसने दान किया और उसके बहुत सारे दोस्त जो है एक तरीके से ऑब्लाइज थे, थैंकफुल थे कि वो अपने हिस्से में से कुछ पैसा दे रहे हैं और वो उसको एक चैरिटी मान रहे थे, वो एक दान के रूप में उसको मान रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, क्योंकि पोस्ट मास्टर के लिए ये नामुमकिन सा था कि वो अकेले जो है 100 pesos जुटा सके।
So he was able to send the farmer only a little more than half. तो इस वजह से क्योंकि वो 100 पेसोस को इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो उसने जो है, तो क्योंकि वो जो पोस्टमास्टर था वो अकेले इतना अमाउंट जो है वो मैनेज नहीं कर सकता था, तो इस वजह से उसने फार्मर को जितनी उसकी डिमांड थी उसके आधे का थोड़ा सा ज़्यादा ही वो उसको फुलफ़िल कर पाया, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसा वो दे पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो वो उस पैसे को इन्वेलप में रखता है और उस पर लेंचो का एड्रेस लिखता है और एक लेटर रखता है उसके अंदर जिसमें कि एक सिंगल शब्द लिखा होता है एज अ सिग्नेचर, गॉड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आ जाता है, जितना समय वो आया करता था उससे थोड़ा सा पहले आता है और आते ही वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. तो लेंचो के आने के बाद पोस्टमैन खुद उस लेटर को लेंचो को हैंड ओवर करता है और जो पोस्टमास्टर रहता है वो एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव करता है जिसने कि एक अच्छा काम किया हो और वो अपने ऑफिस से देखता रहता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेकिन पैसा पाते ही लेंचो ने जरा सा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था कि पैसा लेते वक्त उसको आश्चर्य भी नहीं हुआ कि वाकई भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं. इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था कि पैसे तो भेजना ही भेजना है. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब वो पैसा को काउंट करने लगता है तो काउंट करने के बाद वो नाराज़ हो जाता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और कहता है कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है और न ही भगवान मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. काउंट करने के बाद तुरंत लेंचो फिर से खिड़की के पास जाता है और पेन और इंक की डिमांड करता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो पेपर और इंक लेने के बाद जहाँ पे आम जनता जिस टेबल पे लिखती थी उसी टेबल पे वो लिखना शुरू करता है और लिखते वक्त उसकी जो आईब्रोज थी वो सिकुड़ रही थी क्योंकि उसको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में जोर लग रहा था जिसकी वजह से अपनी आईब्रोज को वो सिकोड़ रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. तो अब जब वो लिखना फिनिश कर चुका था तो वापस से वो विंडो पे जाता है, एक टिकट खरीदता है और उसको अपने सलाइवा से उसको चिपकाता है इन्वेलप के ऊपर और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पर एक बार टैप करता है with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो जैसे ही वो सेकंड लेटर बॉक्स में गिरता है तो पोस्टमास्टर तुरंत जाता है और उसको ओपन करता है कि अब लेंचो ने क्या लिखा है. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. तो उस लेटर में लिखा क्या रहता है कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उस पैसे में से सिर्फ 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे हैं. मैंने आपसे 100 पेसोस मांगा था लेकिन मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. तो बाकी के जो पैसे हैं वो मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट
send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। लेकिन कहता है कि अब की बार जो पैसा भेजिएगा वो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बेईमान हैं। आपने जो पैसा भेजा था उनमें से कुछ पैसे ये चुरा लिए हैं और मुझे कुछ ही अमाउंट इन लोगों ने दिया है, और अपना वो नाम लिखता है लेंचो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter. Till then, read this chapter, and if you like the video, share and subscribe it. Thank you.